जब एक न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बीजेपी का प्रवक्ता लोग अगर जज बनने लगेंगे तो हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। और जो देश के नागरिकों का जो एक आशा, उम्मीद, जो भरोसा है, वो आशा, भरोसा, विश्वास सब जो है न्यायपालिका से टूट जाएगा। या इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा जजों का नियुक्ति करना डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का हत्या करने के बराबर है। सर, क्या अब कॉलेजियम प्रणाली बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? कि पश्चिम बंगाल का जो कोर्ट था, उस कोर्ट में क्या था कि वहाँ पर सिर्फ जज बनने का अधिकार ब्राह्मणों का था। तो अंग्रेजों ने कहा कि इसका चरित्र न्यायिक नहीं है ब्राह्मणों का, ये लोग जाति को देखकर, धर्म को देखकर ये लोग न्याय देते हैं, इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। तो उसी प्रकार से है कॉलेजियम। कॉलेजियम भी वही चल रहा है। कॉलेजियम के तहत जितने जज अभी हाईकोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, सारा ब्राह्मण ही अधिक से अधिक 95% ब्राह्मण जज बने बैठे। तो कॉलेजियम सिस्टम अगर इस प्रकार से रहेगा तो जो SC ST OBC के लोग हैं वो लोग जज तो नहीं बन पाएगा। और जब जज नहीं बनेगा तो उनका न्याय कैसे मिल जाएगा भैया? कैसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है निष्पक्ष और कैसे काम कर रहा है निष्पक्ष? उसका कैसे हम जानेंगे भैया न्यायिक चरित्र उसका बढ़िया है? जब ऐसे भाजपा लोग जब जाएंगे, बीजेपी प्रवक्ता लोग को जब बनाया जा रहा है, तब समझ सकते हैं। नमस्कार, जोहार साथियों। आज के इस वीडियो में एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता को जज बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? अभी जो बीजेपी के एक प्रवक्ता को जज बनाया जा रहा है, यह बिल्कुल एक प्रकार के असंवैधानिक है। और जब एक न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बीजेपी का प्रवक्ता लोग अगर जज बनने लगेंगे तो हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। और जो देश के नागरिकों का जो एक आशा, उम्मीद, जो भरोसा है, वो आशा, भरोसा, विश्वास सब जो है न्यायपालिका से टूट जाएगा। या इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा जजों का नियुक्ति करना डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का हत्या करने के बराबर है। ये चर्चा में कब आया? ये चर्चा में तब आया जब 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा 3 लोगों को जज के रूप में नियुक्ति करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। और इसका प्रमाण भी मेरे पास है। 3 लोगों का यहां पर नाम है, जिसमें सेकंड नंबर में आरती साठे का नाम है, जो बीजेपी का प्रवक्ता है। और यह प्रमाण जो है हम स्क्रीन में लगा देंगे, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक ना? क्या लिखे हुए हैं कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट का? वो लिखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इन इट्स मीटिंग हेल्ड 28 जुलाई 2025 हैज अप्रूव्ड द proposal of appointment of the following advocate as जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में साथियों जजों का नियुक्ति का सिफारिश दे दी है, यानी मंजूरी दे दिया कि ये 3 लोगों को हम जज के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। पहला नाम है श्री अजित भगवान राव काड़ेथंकर, दूसरा है आरती अरुण साठे, तीसरा में है श्री सुशील मनोहर। ये साथियों 3 व्यक्ति हैं, और जिसमें सेकेंड नंबर में जिसका नाम है आरती अरुण साठे, ये बीजेपी का प्रवक्ता है, जिसको लेकर अभी विशेष चर्चा में है। जैसे ही 28 जुलाई को ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है रिलीज किए गए, वैसे साथियों चर्चा में आ गया, क्योंकि ये बीजेपी का प्रवक्ता अरुण साठे है। अरे ये बीजेपी का प्रवक्ता सिर्फ अरुण साठे नहीं है, बल्कि इसका कुल खानदान, पूरा परिवार वाले जो है बीजेपी के पूरा सब जुड़े हुए हैं, बीजेपी से और RSS से जुड़ा हुआ है सभी लोग। यानी नस नस में, नस्ल में जो इनका बीजेपी है, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, और उन लोगों को जज बनाया गया। 2023 में साल 2023 में जो है इसे बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में जो है नियुक्त किया गया। फरवरी महीना का दिन था, इसे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में इसे नियुक्त किया गया। इसका भी प्रमाण मेरे पास है, ये भी प्रमाण नहीं होगा। देखिए बीजेपी का प्रवक्ता का वो लेटर रिलीज किए गए हैं, जिसमें आरती साठे का नाम है। आरती साठे का नाम जो है कितना नंबर में है? तो 21 नंबर में जो है आरती साठे का नाम है, जिसे आरती साठे को बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे 2023 में। लेकिन फिर क्या हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब बीजेपी के सारे जो है ना विधायक मंत्री लोग जब फंसने लगे, जब बड़े बड़े करप्ट मामले में, बड़े बड़े क्रिमिनल मामले में, तो भाजपा के लोगों को लगा कि हमारे लोगों को जो है ना जज बनना जरूरी है। और जितना भाजपा के लोग थे उन्होंने जो है कॉलेजियम को कॉल कर दिया
आरती अरुण साठे को जो है जज बनाइए। और कॉलेजियम ने इस बात को मानते हुए आरती अरुण साठे को जज के रूप में नियुक्ति करने वाली जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। और सिफारिश को साथियों अब जो है वहां की राज्यपाल से थोड़ा सा जो है निर्णय लेना पड़ता है, पूरा जरूरी नहीं होता है। अब जो चाह लिए कॉलेजियम, जो ये सुप्रीम कोर्ट चाह लिया कि हम उसी को जज बनाएंगे तो वही जज बनेगा। अब साथियों वो जज बन गई, समझ लीजिए। तो जज बनाने से पहले बीजेपी के लोगों ने निर्णय निकाला कि आरती अरुण साठे को सबसे पहले तो भैया बीजेपी का प्रवक्ता से जो है इस्तीफा दिलाना है, वरना तरह तरह के लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे। तो इसे जो है जनवरी 2024 में जो है इसे पद से इस्तीफा दिला दिया, बीजेपी के पद से। लेकिन साथियों उसका नस्ल में बीजेपी है, उसका पूरा खून में बीजेपी है, उसका पूरा परिवार, उसका दादा परदादा सब जो है ना बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। कितनों को इस्तीफा दे दिया लेकिन उसका हर जगह पर दिल और दिमाग में सिर्फ बीजेपी है। इस प्रकार से नियुक्ति करना बिल्कुल असंवैधानिक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और इसके लेकर विरोध लोगों को करना चाहिए। सर आप बार बार कॉलेजियम का प्रयोग कर रहे हैं, आखिर कॉलेजियम है क्या और कैसे काम करता है? कॉलेजियम सिस्टम आने को कॉलेजियम प्रथा आप कह सकते हैं, हालांकि इसका हिंदी होता है कॉलेजियम प्रणाली, लेकिन हम इसको एक प्रथा मानते हैं। एक ऐसा प्रथा है जिस तरह से 1919 में एक प्रथा लागू था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्रथा ये लागू था कि वहां पर जजों का जो नियुक्ति होगा पश्चिम बंगाल में वो सारे ब्राह्मण लोग जो है जज बनेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उस प्रथा को बैन कर दिया, बोला नहीं, ब्राह्मणों का जो है ना जज न्यायिक चरित्र नहीं है, यानी कि इसका न्याय करने का चरित्र नहीं है, ये कहते हुए बैन लगा दिया था। इसी प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम प्रणाली है। ये कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली का प्रमाण कहीं भारत के संविधान में नहीं मिलता है, कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने से, अपने मन से, अपने मर्जी से एक कॉलेजियम प्रणाली बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा संगठन बनाया, एक ऐसा आप कमेटी कर सकते हैं बनाया, जिस कमेटी में 5 लोग जज रहेंगे और वही 5 लोग जो है तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा और किस जज को कहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ये टोटल कुछ जो है काम कॉलेजियम ही करता है। कॉलेजियम जो है उसमें 5 लोग होते हैं, एक सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और वरिष्ठ जज होते हैं। तो यही 5 लोग जो है ना मिलकर तय करता है कि किसी भी हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, या सुप्रीम कोर्ट में जजों का नियुक्ति किसे करेंगे, या फिर किसी जज को कहीं भेजना है, ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, जो कि ये भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। जब अनुच्छेद आप पढ़ेंगे संविधान का 124 का क्लोज 2, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अब यहां राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर रहा, अब कौन कर रहा है, कॉलेजियम नियुक्ति कर रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति कौन करेंगे, तो संविधान का अनुच्छेद 217 में लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति जो है करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन उसे भी जो है ताड़ किए गए, उसे भी डेमोक्रेसी को या तो हमारे संविधान को, उस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया और संवैधानिक तरीके से जो है कॉलेजियम जजों का नियुक्ति खुद से करना शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, यानी कि नहीं केंद्र सरकार का नहीं राष्ट्रपति का ज्यादा बड़ा रोल होता है, सिर्फ एक लॉलीपॉप देने के बराबर जो है काम होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का। जब जज का नियुक्ति करने लगते हैं कॉलेजियम, तो सिर्फ जो है केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से थोड़ा सा जो है एक आदेश मांगता है। राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का उतना पावर नहीं है कि वो उस सिफारिश को जो है रिटर्न कर दें कि नहीं, हाँ हम इसको जज के रूप में नहीं देखना चाहते। कॉलेजियम अगर बार बार उसी जज का नाम भेज रहा है राष्ट्रपति के पास से केंद्र सरकार के पास, तो एक मजबूरी बन जाता है राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, कि हम उसी को जज बनाएंगे। अब देखिए, अभी जो आरती अरुण साठे को जो जज बनाए गए हैं, कितनों चाह लेगा सरकार या तो राज्यपाल, ये तो राज्य की मामला है, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है, जब कोई कॉलेजियम के द्वारा किसी राज्य के हाईकोर्ट में जज का नियुक्ति होता है, तो थोड़ा सा वहां का राज्य का जो राज्यपाल होते हैं उनसे हल्का सा एक सलाह मांगता है। बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है, राज्यपाल उस बात को नहीं टाल सकता है, एकदम उतना ही उसका इज्जत होता है, उतना ही मान होता है जैसे जो है किसी एक दामाद का जो है ससुराल में होता है, उतना ही वैल्यू उसका। यानी कि अगर बार बार अगर कॉलेजियम उसी व्यक्ति का नाम भेज रहा है कि हम इसे जज बना रहे हैं, तो मजबूरी बन जाएगा भैया, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा कि ठीक है आप इसे
जज बना लीजिए। कुछ नहीं कर सकता है, नहीं राज्यपाल कुछ कर सकता है, नहीं केंद्र सरकार, नहीं राष्ट्रपति कुछ कर सकता है। जो चाह लेगा कॉलेजियम वही करेगा, जो असंवैधानिक है। सरकार इस पर जो है अभी कोई काम नहीं कर रहा। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को बैंड करना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार से असंवैधानिक है। अभी बता दिए कि संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 2, 217 ये पूरा तरीके से इस दोनों आर्टिकल को जो है ना खत्म कर दिया है, इधर पूरी तरीके से समाप्त करके रखा हुआ है। तो कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार का जो है ना बहुत ही घटिया प्रथा है, जो एक बीजेपी का ब्राह्मण के जजों को जो है बनाने का काम करते हैं। इसमें नेपोटिज्म चलता है, यानी कि जो जज हैं उन्हीं का भतीजा, उन्हीं का जो बीवी, इन्हीं का जो है साली, उन्हीं का सब लोग जो है उन्हीं का कुल खानदान के लोग जज बनेंगे। जिसको वो चाहेंगे उसी को जज बना देंगे। कोई एग्जाम की जरूरत नहीं होता है। देश के अंदर बड़े बड़े पदों के लिए जो है ना एग्जाम निकाले जाते हैं, लेकिन जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए सीधे बना देंगे जज। तो आरती अरुण साठे को जो इस प्रकार से जज बनाया गया है उसी प्रथा से बनाया गया है, जो कॉलेजियम सिस्टम एक बहुत घटिया प्रथा है। सर क्या अब कॉलेजियम प्रणाली बंद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? जैसे हम उदाहरण के लिए पहले बता दिए कि पश्चिम बंगाल का जो कोर्ट था, उस कोर्ट में क्या था कि वहाँ पर सिर्फ जज बनने का अधिकार ब्राह्मणों का था। तो अंग्रेजों ने कहा कि इसका चरित्र न्यायिक नहीं है ब्राह्मणों का, ये लोग जाति को देखकर, धर्म को देखकर ये लोग न्याय देते हैं, इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। तो उसी प्रकार से है कॉलेजियम। कॉलेजियम भी वही चल रहा है। कॉलेजियम के तहत जितने जज अभी हाईकोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, सारा ब्राह्मण ही अधिक से अधिक 95% ब्राह्मण जज बने बैठे। तो कॉलेजियम सिस्टम अगर इस प्रकार से रहेगा तो जो SC ST OBC के लोग हैं वो लोग जज तो नहीं बन पाएगा। और जब जज नहीं बनेगा तो उनका न्याय कैसे मिल जाएगा भैया? कैसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है निष्पक्ष और कैसे काम कर रहा है निष्पक्ष? उसका कैसे हम जानेंगे भैया न्यायिक चरित्र उसका बढ़िया है? जब ऐसे भाजपा लोग जब जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता लोग को जब बनाया जा रहा है, तब समझ सकते हैं कि यानी कि जब बीजेपी से और कोई नेता विपक्ष दल से अगर कोई ऐसा कोई मामला हो जाएगा और जब कोर्ट जाएंगे तो भैया तो बीजेपी का वहाँ प्रवक्ता बैठल रहेगी, तो वो क्या न्याय देगा? वो तो निष्पक्ष न्याय देगा ही नहीं, वो तो पार्टी को देखकर न्याय देगा कि हमारा आदमी कौन है। और ATM कॉल कर देगा कि जज साहिबा हम जा रहे हैं, थोड़ा सा युद्ध हो गया, कल जो हम जाएंगे ना तो मेरे पक्ष में जो फैसला सुना दीजिएगा। बस यहाँ से कॉल कर दिया, वहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठा है जज में, वो तुरंत जो है बीजेपी के सपोर्ट में फैसला सुना देगा। तो इस प्रकार से जो है ना, जो इस प्रकार से अभी कॉलेजियम कर रहा है, ये संवैधानिक है और ये एक प्रकार का डेमोक्रेसी और देश के नागरिकों का जो अधिकार है उनका हनन है। इसे एकदम हर हाल में बंद होना चाहिए। इसको लेकर जो है जितने नेता विपक्ष के दल है और जितने हमारे देश के नागरिक है वो सारे लोगों को सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए, जो कि आज तक अभी जो है कॉलेजियम सिस्टम पर कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर।